नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों को लेकर गतिरोध के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा अदानी मामले पर स्थगन नोटिस की नहीं दी अनुमति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय ईटानगर के आईजी अब्दुल गनी मीर ने राजभवन में राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। बैठक के दौरान सुरक्षा और स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हुई चर्चा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 15 दिन की अपनी यात्रा में शिलान्यास को असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थलों का कराएगी सैर। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होते ही लोकसभा में सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक की शुरुआत के साथ कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौट जाने की अपील की और कहा कि वे सदन में व्यवस्था बनाए रखें। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा अदानी समूह के मुद्दे पर प्रस्तुत सदन स्थगन नोटिस की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही भी गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय ईटानगर के आईजी अब्दुल गनी मीर ने आज राजभवन में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की और एलएसी पर सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की। राज्यपाल भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में नॉर्थ कमांड का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने आईटीबीपी के आईजी से सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने जवानों को उत्साहित और अलर्ट रहने और सेना, स्थानीय प्रशासन और लोगों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने को कहा। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में तैनात आईटीबीपी के जवानों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और स्थानीय बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने अब्दुल गनी मीर को आईटीबीपी एनई फ्रंटियर हेडक्वार्टर के आईजी का पदभार संभालने पर बधाई दी और उन्हें सफल कार्यकाल की कामना की। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 15 दिन की अपनी यात्रा में असम के गुवाहाटी, शिवसागर, फुरकेटिंग और काजीरंगा, अरुणाचल में नाहरलगुन, त्रिपुरा में उनाकोटी और अगरतला, नागालैंड में डिमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलोंग और चेरापूंजी तक जाएगी। पर्यटक गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ से इस ट्रेन में यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस ट्रेन में 2 बेहतरीन रेस्तरां और एक किचन है। इस एसी ट्रेन में 3 अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण उपलब्ध है। ट्रेन सीसीटीवी कैमरे और सामान सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से सुसज्जित है। प्रत्येक कोच के लिए अलग से सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश पहल के तहत भारत गौरव ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तिरंगे का अपमान किए जाने के विरोध में दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने भारत हमारा
स्वाभिमान है के नारे लगाए और कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि रविवार को कुछ कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से तिरंगा उतारने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में स्थित ब्रिटेन के राजनयिकों को तलब कर नाराजगी जाहिर की थी। फ्रांस के कॉन्सल जनरल डिडियर टल्पाइन के नेतृत्व में एक दल ने सोमवार को ईटानगर में राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान खेल और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन ने लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर हर साल वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी विश्व वानिकी दिवस मनाने पर सहमति प्रदान की थी। इसी के बाद से विश्व भर में हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। इस साल विश्व वानिकी दिवस की थीम वन और स्वास्थ्य है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के अवसर पर प्रदेश के लोगों से धरती पर जीवन को बनाए रखने और सतत विकास के लिए वन संरक्षण और पौधारोपण की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाके डिक्लेरेशन के अनुरूप अरुणाचल को हरा भरा बनाए रखने और वन्य संपदा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इधर सियांग जिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिंग के छात्रों ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर बारिश के बावजूद पौधारोपण किया और लोगों से स्वच्छ और हरित अरुणाचल अभियान में सक्रिय योगदान की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के गोबुक गांव में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। श्री लिबांग के साथ आदि बने केबांग के अध्यक्ष तादुंग लिबांग, जिला परिषद अध्यक्ष लेंगेगे लितिन, भाजपा के जिला महासचिव ओजिंग पायेंग और जिला उपायुक्त हागे लाइलांग सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। असम के डिब्रूगढ़ में आगामी 24 मार्च को सर्कुलर बायो इकोनॉमी पर G20 की बैठक को लेकर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एयरपोर्ट पर टी सिटी ऑफ इंडिया की झलक पेश करने और डेलीगेट्स के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर 2015 को मन की बात कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को दूर करने के उद्देश्य से नॉन गैजेट पदों पर भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू को हटाने की घोषणा की। आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। अभी जहां प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई रुकावट हम नहीं करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो जाएगा। तो सभी युवा मित्रों को मेरी शुभकामनाएं। लेपारादा जिले के बासार में अरुणाचल रूरल स्टेट लाइवलीहुड मिशन के तहत कैटरिंग सर्विसेज से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप मदर्स किचन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय गालो डायलेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के 200 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में जिला उपायुक्त ममता रीबा, ICDS बासार के CDPO मोली न्योदू, इंडिजिनस फेथ कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बासार यूनिट के अध्यक्ष जुमर बाम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस कार्यक्रम के तहत गालो पिक्चर की पहचान, एक्सटेम्पर स्पीच, गालो लोकगीत सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है।
लेपारादा जिले में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाएं स्व सहायता समूह का गठन कर आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का लाभ उठा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे और महिला सशक्तिकरण को गति मिल रही है। जिला उपायुक्त ममता रीबा के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा आत्मनिर्भर मिशन से संबंधित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार परक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्पेशल ग्रुप, इसका ग्रुप का नाम है हिरके गाबो और लोरप काता। ये आने वाले मंथ में एक बार मीटिंग करता है। उसका बाद उन लोग का सेविंग 50 रुपीज़ है। जो उन लोग का दिल में दुख तकलीफ है उसको उन लोग का साथ में बैठ के वो लोग ऐसे बात उठ करके डिस्कस करने से वो लोग थोड़ा उन लोग का मन जो हल्का हो जाता है। इस दिल का ये बात को भी एक दूसरे का साथ रख सके और यहाँ में हम लोग फॉर्मेशन करके वो लोग का साथ में अभी मंथली वो लोग 27 ये को हर मंथ में मीटिंग बैठता है और अपना ये मंथली रेगुलर शेविंग करता है यहाँ पे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के अवसर पर आज ईटानगर में यागामसो अब्रालो मेमोरियल मल्टीपर्पज सोसाइटी एंड यूथ मिशन द्वारा क्लीन रिवर अभियान चलाया गया। ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आईजी पार्क ईटानगर से निकलने वाले नाले की सफाई की गई। फॉरेस्ट का डिक्लाइन और रिवर का डिप्लीटिंग का कारण से ही इस बार यूएन का भी इस बार का थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ बोल के ना। इस बार वर्ल्ड फॉरेस्ट डे फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो कहने का क्या मतलब है कि फॉरेस्ट हम लोग को बहुत कुछ देता है, रिवर हम लोग को बहुत कुछ देती है, एनवायरनमेंट हम लोग को बहुत कुछ देता है। हम लोग को लिवलीहुड से लेकर, हम लोग को मेडिसिन से लेकर, हम लोग को फ्रेश एयर से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके हम लोग को ऑक्सीजन देता है ये फॉरेस्ट। और ये रिवर भी हम लोग को बहुत लिवलीहुड देता है। तो इसको प्रिजर्व करना है। लाइक वी प्रिजर्व आवर हेल्थ, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस। वही मैसेज है। और सभी को रिक्वेस्ट है कि नॉट ओनली टुडे, हर दिन अपना डेली लाइफ में ये कीजिए, इनकलकेट कीजिए अपना लाइफ में क्लीनिनेस को लेकर, सिविक सेंस को अपनाइए। उसके बाद में कचरा जहाँ ताना है फेंकिए और जहाँ भी मौका मिले तो कंजर्वेशन का तरफ में आप लोग भी ध्यान दीजिए। चांगलांग जिले के सुदूर विजयनगर अंचल में सेवा आपके द्वार शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर दिया गया। इस अवसर पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और चिकित्सकों से परामर्श लिया। सेवा आपके द्वार शिविर से हटकर जिला प्रशासन द्वारा खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। विश्व वानिकी दिवस पर आज पासीघाट डिवीजन द्वारा जल संरक्षण विषय पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य धरती पर जल की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए वनों के महत्व और जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। Lulaka lukanya mangupai kabangu Asia me pagla bebe ni pagi ali bondo. Kuno tu Asia kana kama. Ibu pelka biri silai mulok aidu ade ni mang. Lala ni mulutule. Oh, pasal pejan pasal kama patahia. Asia mulai tare. Upang asilagan natin kay alpatong enmaga asipai pagla sila Asia lunga pito. Upang अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।